बरसात की एक अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल ऐसे मंडरा रहे थे मानो किसी अनजाने रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठे हों। बिहार के एक छोटे से गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग उसके पास जाने से भी डरते थे। उनका कहना था कि वहां एक ऐसी छाया रहती है जो इंसानों का पीछा करती है। जो भी उसे देख लेता उसकी जिंदगी बदल जाती। उसी गांव में रहने वाला 24 वर्षीय अर्जुन इन कहानियों को अंधविश्वास समझता था। वो पढ़ा लिखा युवक था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी छाया से होने वाली है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। एक शाम अर्जुन अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसकी नजर दूर खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे कोई काली आकृति खड़ी थी। पहले तो उसे लगा कि कोई आदमी होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका शरीर सिहर उठा। वो आकृति बिल्कुल स्थिर थी और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल बाद बिजली चमकी और वो आकृति गायब हो गई। अर्जुन ने सोचा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा, लेकिन उस रात वो घटना बार बार उसके दिमाग में घूमती रही। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य निगाहें हर समय उसका पीछा कर रही हों। अगले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को अर्जुन के कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। कभी उसे अपने कानों में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। एक रात उसने साहस करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। मिट्टी में गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे उसके कमरे तक आकर खत्म हो जाते थे। उन निशानों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद गांव वालों की बातें पूरी तरह झूठ नहीं थी। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने दादा से उस हवेली के बारे में पूछा। दादा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि लगभग 50 साल पहले उस हवेली में एक धनी जमींदार रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधिका था। कहा जाता है कि एक रात वो अचानक गायब हो गई। कई महीनों तक उसकी तलाश हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी से लोगों ने हवेली के आसपास एक काली छाया देखनी शुरू कर दी। गांव वालों का मानना था कि वो राधिका की बेचैन आत्मा है जो किसी अधूरे रहस्य के कारण आज भी भटक रही है। राधिका की कहानी सुनने के बाद अर्जुन के मन में उत्सुकता बढ़ गई। उसने तय किया कि वो खुद हवेली जाकर सच का पता लगाएगा। एक रात टॉर्च लेकर वो हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता गया, हवा ठंडी होती गई। हवेली के टूटे हुए दरवाजे हवा के झोंकों से चरमराने लगे। अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदम रखा हो। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरे भवन में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो समय खुद यहां रुक गया हो। हवेली के अंदर घूमते हुए अर्जुन को एक पुराना कमरा मिला। कमरे की दीवारों पर धूल जमी हुई थी और एक कोने में लकड़ी की अलमारी रखी थी। अलमारी खोलने पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी राधिका की थी। उसके पन्नों में डर, अकेलेपन और किसी अज्ञात खतरे का जिक्र था। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, वो छाया मुझे हर रात दिखाई देती है। ये पढ़ते ही अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक हवेली के भीतर तेज हवा चलने लगी। सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मुख्य द्वार नहीं खुला। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कदमों की वो आवाज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। उसने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बेहद करीब मौजूद है। कुछ ही क्षण बाद उसने पहली बार उस छाया को देखा। वो इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह काली। उसका कोई चेहरा नहीं था। फिर भी ऐसा लगता था
कि वो सीधे अर्जुन को देख रही है। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन का शरीर डर से जड़ हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। तभी बिजली चमकी और एक पल के लिए हवेली का पूरा हॉल रोशनी से भर गया। अगले ही क्षण छाया गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद अर्जुन की जिंदगी बदल गई। जहां भी वह जाता, उसे वही छाया दिखाई देती। कभी किसी पेड़ के पीछे, कभी तालाब के किनारे, तो कभी अपने घर की खिड़की के बाहर। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे केवल वही देख सकता था। गांव के बाकी लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे अर्जुन को समझ आने लगा कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, किसी ऐसे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी जो वर्षों से दफन था। एक रात अर्जुन को सपना आया। उसने देखा कि हवेली के पीछे की जमीन खोदी जा रही है और वहां से एक पुराना संदूक निकाला जा रहा है। सपने में वही छाया उसे उस जगह तक ले जाती है। सुबह उठते ही अर्जुन सीधे हवेली पहुंचा। उसने सपने वाली जगह पर खुदाई शुरू की। कुछ घंटों बाद उसकी फावड़ी किसी कठोर वस्तु से टकराई। मिट्टी हटाने पर एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक के भीतर कुछ दस्तावेज और एक पत्र था जिसने वर्षों पुराने रहस्य से पर्दा उठा दिया। पत्र में लिखा था कि राधिका की मृत्यु किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी। हवेली के लालची प्रबंधक ने उसकी संपत्ति हथियाने के लिए उसे कैद कर दिया था। जब उसने विरोध किया तो उसे हवेली के गुप्त तहखाने में बंद कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अपराध छिपाने के लिए सबूत मिटा दिए गए। वर्षों तक ये सच दुनिया से छिपा रहा। अब अर्जुन समझ चुका था कि वो छाया राधिका की थी, जो अपने साथ हुए अन्याय का सच सामने लाना चाहती थी। सच्चाई सामने आने के बाद अर्जुन ने सारे दस्तावेज गांव वालों और पुलिस को सौंप दिए। उसी रात वो आखिरी बार हवेली गया। हवेली पहले की तरह शांत थी। तभी उसके सामने वही छाया प्रकट हुई। इस बार उसमें डर नहीं था। धीरे धीरे वो छाया प्रकाश में बदलने लगी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ वर्षों बाद मुक्त हो गया हो। अगले ही क्षण वो रोशनी हवा में विलीन हो गई। उसके बाद किसी ने कभी उस छाया को नहीं देखा। लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं कि बरसात की कुछ रातों में हवेली के आसपास एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है, मानो वह ये याद दिलाने आती हो कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।